वो कार जिसको रतन टाटा ने भारत के हर गरीब लोगों के घर में पहुंचाने का सपना देखा था। वो कार जो कि एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता था। वो कार जिसको उन मिडिल क्लास लोगों के लिए डिजाइन किया गया था जो कि बाइक तो अफोर्ड कर सकते थे लेकिन कार अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन क्यों टाटा नैनो जिसके लॉन्च होने के टाइम पर ही इतनी ज्यादा हाइप बनी हुई थी, वो कार मार्केट में आती है और फिर फ्लॉप कर जाती है। बहुत सारे रीजंस हैं। इन सारे बातों को हम लोग बारीकी से समझेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं कि रतन टाटा ने टाटा नैनो को बनाने का जो सपना देखा था वो किस तरीके से देखा था। कहा जाता है कि जब रतन टाटा बारिश के मौसम में कहीं ट्रेवल कर रहे होते हैं तो वो एक फैमिली को देखते हैं जो कि एक ही बाइक पर ओवरलोडेड होती है और उनके दिमाग में ये ख्याल आता है कि इन गरीब लोगों के लिए एक कार बना दी जाए जो कि सस्ती भी हो, रिलायबल भी हो और जो मिडिल क्लास तबका के लोग हैं वो भी इस कार को इजिली अफोर्ड कर पाए, खरीद पाए। दिमाग से धनी और हर समय इमोशंस में रहने वाले ये भारत के एक ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने बिजनेस तो किया खुद के लिए लेकिन कभी भी अपने देश और देश के लोगों के खिलाफ नहीं किया। उन्होंने कभी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं। और क्या थी ऐसी मजबूरी जिसमें टाटा नैनो पर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। कहानी स्टार्ट होती है उस टाइम जब बात होती है टाटा नैनो की फैक्ट्री और प्रोडक्शन की। डिजाइन तो इसका बन चुका था और डिजाइन भी बहुत ज्यादा रिलायबल था। छोटी कार थी, 4 सीटर कार थी, लोग अफोर्ड कर पाते थे अच्छे तरीके से। इसमें बहुत सारी चीजें मॉडिफाई की गई। चलता फिरता इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना जिसके पास 80 से भी ज्यादा खुद के पैटर्न्स थे। वो कार जो कि पूरी दुनिया में कभी भी इतनी सस्ती कोई भी कंपनी बना ही नहीं पाई थी, उसको रतन टाटा बनाना चाहते थे। इस कार ने पॉलिटिक्स भी देखा, खुद की बेइज्जती भी देखी और एक ईमानदार इंसान के इमोशंस के साथ खिलवाड़ भी होते हुए देखा। और तब जाके जो ये कार है उसका प्रोडक्शन रोक दिया गया। हर साल 3 लाख कार बेचने का डिसीजन लेती है टाटा कंपनी, टाटा मोटर्स, लेकिन पूरे जीवन में भी ये कंपनी कभी भी 3 लाख कार नहीं बेच पाती है। टाटा नैनो जब मार्केट में आई थी उस टाइम जो मारुति थी उसकी 20% सेल घट चुकी थी। टाटा नैनो का प्रमोशन ही कुछ इस तरीके से हुआ ताकि लोग इसको बार बार बोलने लगे थे वर्ल्ड चीपेस्ट कार, सस्ती कार और भी बहुत कुछ। इस वजह से भी कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा मार्केट डैमेज हुआ। कंपनी के मैनेजर, सीईओ और खुद रतन टाटा ने भी एक्सेप्ट किया कि इसको रिलायबल ऑनेस्ट रिव्यू के बजाय एक नेगेटिव वे में इसका प्रमोशन किया गया और फ्री प्रमोशन के कारण टाटा नैनो जो कि बहुत अच्छी कार होने के बाद भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी फेलियर होती हुई दिखी। रतन टाटा ने बोल तो दिया था कि ये जो कार है इसकी जो कीमत होगी वो 1 लाख रुपए होगी और यही सबसे बड़ा पॉइंट था, यही सबसे बड़ी दिक्कत। इस कार को 1 लाख रुपए के कॉस्ट में लॉन्च करने के लिए कार में बहुत हद तक कुछ ना कुछ कटौती की गई जिससे कॉस्ट बच सके, लेबर चार्जेस बच सके। सबसे पहले टाटा नैनो की फैक्ट्री बनाने का डिसीजन लिया जाता है वेस्ट बंगाल में और टाटा नैनो की फैक्ट्री बनाने के लिए वेस्ट बंगाल के सिंगूर का एक इलाका चुना जाता है जो कि वहाँ के गरीब किसानों का इलाका होता है। एक्चुअली में क्या होता है कि जब वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट होती है वो गरीब किसानों से जमीन लेकर के टाटा कंपनी को कम दामों में बेच देती है। यहीं से ये पूरा जो विवाद है वो स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली में क्या होता है कि जब वहाँ पर ममता बनर्जी की गवर्नमेंट नहीं होती है, ममता बनर्जी एक्चुअली में अपोजिशंस में बैठी होती है उस टाइम और वहाँ पर ममता बनर्जी जो रहती है वो कि किसान आंदोलन में मिल करके वहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा बना देती है और यहाँ पर एक बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है इस प्रोजेक्ट को लेकर। वहाँ के लोग बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट को हम लोग बनने नहीं देंगे, इस प्रोजेक्ट को रोको, हमारा जो जमीन है हमें वापस लौटा दो। ये जो पूरा कंट्रोवर्सी रहता है ये 1 साल के लगभग चलता है। इसमें जो टाटा कंपनी होती है उसका टाइम भी खराब हो जाता है और साथ साथ जो उसने बीच में फंडिंग की हुई होती है प्रोजेक्ट के लिए उसमें 1400 करोड़ रुपए का लॉस आता है। ये पूरी कंट्रोवर्सी होती है। उस टाइम 1 साल का पीरियड हो चुका होता है, 1 साल का टाइम बीत चुका होता है और तब रतन टाटा सोचते हैं कि ऐसे में बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। बंगाल से गुजरात शिफ्ट करने में लगभग 1400 करोड़ रुपए का लॉस आता है और टाटा कंपनी बोलती है 1400 करोड़ रुपए है ये वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को देनी चाहिए क्योंकि उन्हीं के कारण ये प्रोजेक्ट में डिले हुआ और लेट हुआ। उस समय नरेंद्र मोदी जो कि गुजरात के सीएम हुआ करते थे उन्होंने रतन टाटा से कॉन्टेक्ट किया इस प्रोजेक्ट को लेकर के और उन्होंने बोला कि आप गुजरात के सारंग में इस फैक्ट्री को लगा दीजिए। और नरेंद्र मोदी ने बहुत ही चालाकी दिखा करके इस प्रोजेक्ट को उन्होंने गुजरात के सारंग में शिफ्ट करवा दिया। और एक्चुअली में टाटा कंपनी को यहाँ पर तब प्रॉब्लम आ गया, गुजरात में जो लेबर चार्जेस हैं वो थोड़े से महंगे हैं एज कम्पेयर टू वेस्ट बंगाल। इस वजह से टाटा कंपनी को इस प्रोजेक्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगी। टाटा कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि उन लोगों ने खुद इस प्रोजेक्ट के डिले कराने की वजह से उनका 1400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जो ये 1 लाख रुपए की कार होती है ये तो बाजार में आ जाती है, प्रोडक्शन भी इसका स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो इसका स्टार्टिंग मॉड्यूल रहता है उसको ये लोग 1 लाख रुपए में लॉन्च तो करते हैं लेकिन समस्या तब स्टार्ट हो जाती है जब ये जो कार है
इसकी प्राइस 1 लाख रुपए से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। मतलब कार बोल करके 1 लाख रुपए में लॉन्च तो कर रहे हो, लेकिन साथ ही अगर आप इसके हाई वेरिएंट पर जाते हो तो ये कार 1.5 लाख, 1,75,000, 2 लाख, 2.5 लाख या 3 लाख रुपए तक की इसकी प्राइस चली जा रही थी। रतन टाटा ने अप्रॉक्स बोला तो था कि वो 1 लाख रुपए में कार लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन जो 1 लाख रुपए की बात थी वो बात फिट नहीं बैठ रही थी, क्योंकि ये कॉस्ट सस्टेन नहीं कर पा रहा था। और इस वजह से लोगों में ये बात आने लगी कि 2 लाख 3 लाख रुपए में कार ले ही रहा हूँ, उससे 3.5 लाख रुपए में मारुति की कार क्यों ना ले लूं जो पहले से चल रही है। और उस प्राइस में मारुति की बहुत सारी कार्स अवेलेबल थी 3 से 4 लाख रुपए के बीच में। इस वजह से भी प्रॉब्लम होने लगी। रतन टाटा ने तो अच्छा ही सोचा था, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये यहीं तक नहीं रुकी। कुछ लोगों का जवाब है कि रास्ते में चलते वक्त या फिर शोरूम से निकालते समय आधे घंटे की ड्राइव के बाद कार में आग लग गई। मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, इस कार की जो रेपुटेशन है उसको डैमेज करने के लिए किसी भी हद तक लोग जा सकते थे, क्योंकि कुछ कॉमेडियंस ने इस कार को लेकर के मजाक भी उड़ाना स्टार्ट कर दिया था। इनफैक्ट छोटी कार, वर्ल्ड चीपेस्ट कार या फिर कोई भी ऐसी बात होती थी तो टाटा नैनो की बात आ जाती थी, क्योंकि यही लोगों का एक मुद्दा था सस्ती कार को लेकर के। और इंडिया में मिडिल क्लास के लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी के पास कार हो तो वो कार जो होता है उसको लेने वाले जो लोग होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती है। और ऐसे में जो टाटा नैनो थी वो वर्ल्ड चीपेस्ट कार यानी सस्ती कार या फिर डब्बा कार बोली जाने लगी। इस वजह से लोग कार को लेना पसंद नहीं करने लगे। इस वजह से भी इसकी मार्केट में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने लगा। और ये सपना रतन टाटा ने कभी नहीं देखा था। इस कार को लेकर के रतन टाटा ने ये सोचा था कि गरीब लोगों के लिए मैं कार बना रहा हूँ, जो कि हर गरीब लोग बाइक पे ट्रेवल करते हैं वो लोग इस कार को ले पाए और इजिली तरीके से कहीं पर भी जा पाए। और मेन रीजन क्या है ना कि जब ये कार लॉन्च होने वाली थी तो पूरी दुनिया में एक हाइप बन चुका था कि टाटा जो कंपनी वो 1 लाख रुपए में कार ला रही। इनफैक्ट बराक ओबामा जो कि उस समय यूएस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने भी इस बोल दिया था कि मैं इस कार के लिए वेट कर रहा हूँ। इनफैक्ट कई देशों में ये आर्टिकल्स छपने लगे थे कि दुनिया की सबसे सस्ती कार यानी 1 लाख रुपए में कार आ रही है, मतलब $1300 में। और एक अच्छा बिजनेसमैन हमेशा अपने देश के लोगों के बारे में ही सोचता है। और खुद लोग ये एक्सेप्ट भी करते हैं कि टाटा नैनो फेलियर नहीं थी, उसको फेल बनाया गया। और खुद लोग ये मानते भी हैं कि टाटा नैनो जो कार थी वो एक्चुअली में बहुत ही बेटर कार थी। अभी के समय में उसको एज अ नैरेटिव फैला करके उसको बदनाम किया गया। कुछ टाटा कंपनी की गलती, कुछ पॉलिटिशियंस की गलती, कुछ हिंदुस्तानियों की गलती, कुछ न्यूज चैनलों की गलती, टाटा नैनो को पूरे तरीके से बंद करवा दिया। वो कार जो कि रतन टाटा का कभी सपना हुआ करता था, वो कार जो कि रतन टाटा ने कभी सोचा था कि मैं अपने गरीब देश के लोगों के लिए बनाऊंगा, वो कार जो रतन टाटा हर घर में पहुंचाना चाहते थे, वो कार जो कि रतन टाटा सोचते थे कि एक गरीब परिवार एक साथ एक ही बाइक पर ओवरलोडेड होकर चलता है, उसके लिए मैं एक कार बनाऊंगा। वो मिडिल क्लास लोगों के लिए कार बनाना चाहते थे जो कि असली में हिंदुस्तान था। और वो कार रतन टाटा बनाए भी और अपने लोगों तक पहुंचाए भी, लेकिन कहानी अधूरी रह गई।